दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। बंगाल का चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन हारे हुए दलों के अंदर से भी विपरीत बातें उठ रही है। यदि मैं टीएमसी की बात करूं तो वहां से भी हार के कारणों पर विपरीत स्वर आ रहा है सामने, और यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो वहां से भी विपरीत स्वर सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का कारण कुछ और मानते हैं। तो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी इसके विपरीत कुछ और बात मानते हैं, और राहुल गांधी और अधीर रंजन की बातों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। और इसी तरीके से टीएमसी के अंदर ये बात करूं तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के 5 बार के सांसद सौगत राय की बातों के बीच में विरोधाभास है। आखिर किसको सच माना जाए? क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और बंगाल में रहकर चुनाव लड़ने वाले पश्चिम बंगाल के सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और अधीर रंजन झूठ बोल रहे हैं, या अधीर रंजन और कांग्रेस के कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं और राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? ये एक अपने आप में सोचने का विषय है कि एक पार्टी से दो बातें निकलकर सामने क्यों आ रही है। हालांकि इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, आज जब मैं ये 8 तारीख को लगभग 2:15 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अमित शाह कलकत्ता पहुंच चुके हैं और अभी 3-4 बजे के बीच में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चयन किया जाएगा, विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। हालांकि चयन क्या किया जाना है, संभावना यही है कि अमित शाह वहाँ पर एक नाम दे देंगे और सभी विधायकों को उस नाम का अनुमोदन करना होगा। देखना यह है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही भाजपा क्या जनता की उम्मीदों के अनुरूप शुभेंदु अधिकारी को कांग्रेस को भाजपा विधायक दल का नेता चुनती है, या पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती है, या जनता को एक बार फिर सरप्राइज देती है और किसी और व्यक्ति को सामने लेके आती है। सरप्राइज देना मोदी जी और अमित शाह की आदत है। खुद अमित शाह पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं, इसलिए कुछ भी संभव है। यह भी संभव है कि शुभेंदु अधिकारी ही विधायक दल के नेता चुने जाएं, और यह भी संभव है कि इसीलिए अमित शाह आ रहे हैं कि शायद भाजपा किसी और को चुन ले। लेकिन जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा आपको नया नाम पता लग गया होगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि यदि शुभेंदु अधिकारी की जगह किसी और विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए चयन किया तो जनता को शॉक लगेगा और एक बारगी को भाजपा हाईकमान के प्रति जनता में नाराजगी का संदेश जा सकता है। हालांकि वो नाराजगी कितने लंबे समय तक रहेगी ये नए मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करेगा। फिलहाल हो सकता है शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बने और हो सकता है कोई नया व्यक्ति बने। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। दोस्तों, जब 4 मई को परिणाम आए तो हो सकता है कुछ लोगों को अप्रत्याशित लगते हो, लेकिन यदि आपने मेरे 2-3 वीडियो सुने होंगे तो लगभग ये क्लियर था कि पश्चिम बंगाल में सुनामी आएगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 50% आबादी यानी कि महिलाएं बहुत खुलकर बहुत उत्साह के साथ वोट डालने के लिए
सड़कों पर उतरी और जिस तरीके से असाधारण वोटिंग हुई, ये बिल्कुल निश्चित था कि प्रदेश की संपूर्ण जनता ने कोई बहुत बड़ा फैसला करा। अब ममता बनर्जी को ही यदि उन्हें चुनना होता तो ये बहुत बड़ा फैसला नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही मुख्यमंत्री थे। बड़े फैसले का मतलब ये था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में बदलाव का फैसला किया। हालांकि मेरी कुछ शंकाएं भी थी, और वो फाल्ता जैसी घटनाओं के कारण थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने एक अच्छा काम किया कि फाल्ता के संपूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को रद्द कर दिया, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी की हद ये थी कि भाजपा के चुनाव निशान के आगे टेप लगा दिया गया था। फिलहाल 4 मई को जब चुनाव परिणाम आए और शाम होते होते यह निश्चित हो गया कि अब कलकत्ता से ममता बनर्जी का सिंहासन हटेगा और भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। तब पत्रकार कांग्रेस पार्टी के नेता सुधीर रंजन चौधरी के पास प्रतिक्रिया के लिए पहुंचे। पत्रकारों ने कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से भी बात करी। जिस वक्त ये सारी बातें हुई, अधीर रंजन चौधरी खुद टीवी चैनल पर आए। ये नहीं कि साहब उनका बयान किसी संवाददाता ने पढ़ा हो और उसमें कुछ तोड़ मरोड़ दिया गया हो। उन्होंने खुद टीवी पर आकर अपनी बात कही। यूँ तो अधीर रंजन चौधरी ने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन उनकी जो प्रमुख बातें थीं उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं ये ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता में एक गुस्सा था, और उस गुस्से के कारण ये परिणाम आ रहे हैं। और परिणाम क्या आ रहे थे? टीएमसी पराजित हो रही थी, और टीएमसी की घोर विरोधी पिछले 5 साल से बंगाल की सड़कों पर टीएमसी की गुंडागर्दी का विरोध करने वाली भाजपा चुनाव जीत रही थी। तो अधीर रंजन चौधरी ने पहली बात कही कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं ये ममता बनर्जी के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रदर्शन है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा टीएमसी के खिलाफ जनता के पास विकल्प कुछ और नहीं था, और ये विकल्प था कौन था? विकल्प भाजपा थी, जो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, या ये कहो दिल्ली से लेकर कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के गांव-गांव तक ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार और ममता बनर्जी की गुंडागर्दी और तानाशाही का विरोध कर रही थी। उनके कहने का आशय था कि कोई और दल खुद को ममता बनर्जी के विकल्प के रूप में पेश नहीं कर पाया। विकल्प जनता को भाजपा लगी, तो इसलिए भाजपा को टीएमसी विरोधी वोट पड़ गया, और इस कारण टीएमसी पराजित हो रही है और भाजपा चुनाव जीत रही है। तीसरी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया। अधीर रंजन ने श्री ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग की प्रशंसा करी। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी बहुत प्रशंसा करी, और उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने और चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, और इसीलिए आज हम ये परिस्थितियां देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले अनेक चुनावों के बाद ये 2026 का जो चुनाव हुआ है, जिसका परिणाम 4 मई को आया, ये पहला ऐसा चुनाव था
जिसमें किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत नहीं हुई। हालांकि चुनाव के बाद हिंसा हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जितनी हिंसा होती थी उसके मुकाबले पर 1% हिंसा हुई, 1%। तो अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रशंसा करी और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा है और पिछली लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता भी थे, उन्होंने चुनाव आयोग की भी तारीफ करी। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव संपन्न हुए हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हुए हैं, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हुए हैं। मतदाता ने बिना किसी भय के निडर होकर वोट डाला है। मतलब अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि परिणाम ममता के खिलाफ है, ममता के खिलाफ बेहतर अच्छा विकल्प के रूप में भाजपा थी, इसलिए भाजपा जीती। उनके अनुसार चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया, चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया, जनता ने बिना किसी डर बिना किसी खौफ के मतदान किया और स्वतंत्रता पूर्वक मतदान किया। और लगभग यही स्थिति कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बीरभूम हो, चाहे पुरुलिया हो या कोई और जनपद हो। हर तरफ से खबरें आई कि ममता बनर्जी की हार जैसे ही निश्चित हुई, कांग्रेस पार्टी का जो आम कार्यकर्ता था वो सड़कों पर उतरा और उसने जश्न मनाया। दरअसल कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता भाजपा की जीत से खुश नहीं था, लेकिन वो ममता की गुंडागर्दी, ममता के भ्रष्टाचार और ममता की तानाशाही से त्रस्त था। अभी उसकी मजबूरी थी कि उसके पार्टी का कई नेतृत्व तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता का विरोध नहीं करना चाहता था, तो लेकिन वो चाहता था कि ममता हारे। आखिरकार ममता हारी, भले ही भाजपा ने पराजित किया, लेकिन वो बहुत खुश था। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल पार्टी ने पिछले 15 साल के शासनकाल में बंगाल के बहुत सारे शहरों में जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर थे वो छीन लिए थे, उन पर जबरन कब्जा कर लिया था और टीएमसी का झंडा लहरा दिया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आक्रामक हुए, उत्तेजित हुए और उन्होंने उन पार्टी दफ्तरों पर दोबारा से कब्जा कर लिया, तृणमूल के झंडे पोस्टर हटा दिए, कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस के बैनर लगा दिए। लेकिन दोस्तों, विदेश की धरती पर एंजॉय कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। जब उन्हें यह बात पता लगी कि पश्चिम बंगाल का आम कांग्रेसी जश्न मना रहा है, सड़कों पर खड़े होकर पटाखे छोड़ रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, खुशियाँ मना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने इस बात पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करी कि पश्चिम बंगाल का कांग्रेसी खुश क्यों है, और उन्होंने विदेश की धरती से, हालांकि आज शायद राहुल गांधी भारत आ गए हैं, लेकिन उस दिन विदेश की धरती से, वो उस पिकनिक स्पॉट से जहाँ वो अपने इटली वाले जो भी उनका परिवार है या मित्र है या जो भी है, बहुत सारी अफवाहें हैं इस बारे में, उनके साथ एंजॉय कर रहे थे, वहाँ से ये संदेश दिया कि किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को जश्न नहीं मनाना है। हमें यह नहीं कहना है कि चुनाव निष्पक्ष हो गए,
हमें यह भी नहीं कहना है कि जनता ने ममता को हरा दिया। हमें यह भी नहीं कहना है कि चुनाव आयोग ने और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अच्छा काम करा, बल्कि हमें यह कहना है कि जीती तो ममता ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 100 सीटें चुरा ली। मतलब अधीर रंजन चौधरी की बात राजीव गांधी नहीं मानेंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात भी नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग की बात नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान के मीडिया की बात नहीं मानेंगे, पूरी दुनिया के मीडिया की बात नहीं मानेंगे। उन्होंने एक आदेश दे दिया कि हम इसे ऐसा नहीं मानेंगे जैसा कांग्रेस के कार्यकर्ता मान रहे हैं, और उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को निर्देश दिया कि आप पत्रकारों से बात करते हुए खुशी का इजहार ना करें, बल्कि नाराजगी जताएं और ये कहें कि भाजपा को जनता ने नहीं जिताया, भाजपा चोरी से जीती है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह है, अब तो मीडिया का भी सवाल नहीं है, विरोधी दलों का भी सवाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी से ही 2 आवाजें आ रही हैं। चुनाव हुए पश्चिम बंगाल के अंदर, नेचुरली पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा कि पश्चिम बंगाल के हालात क्या थे, चुनाव कैसे हुए, निष्पक्ष हुए या निष्पक्ष नहीं हुए, यह भी उन्हीं को ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा। लोगों ने डर के वोट दिया या स्वतंत्र रूप से वोट दिया, यह भी उन्हीं को पता हो, ज़्यादा अच्छा होगा। या राहुल गांधी को अच्छी तरह पता होगा, जो एक विदेशी धरती पर मस्ती कर रहा है। तो कांग्रेस के अंदर से 2 आवाजें आई, विदेश से राहुल गांधी बोले ना, ममता बनर्जी जीती है और 100 सीटें चुराई है। उधर अधीर रंजन ने क्या कहा, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न उभरता है कि हम कांग्रेस के अंदर ही अधीर रंजन को सच माने, कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता को सच माने और राहुल गांधी को झूठ माने, या हम राहुल गांधी को सच माने और अधीर रंजन और कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल में फैले हुए जो भी हजारों कार्यकर्ता हैं उनको झूठ माने। बड़ी असमंजस की स्थिति है। कम से कम मेरा यह स्पष्ट मानना है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अधीर रंजन सच बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सच बोल रहे हैं, पूरे देश का मीडिया भी यही कह रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया यही कह रहा है, सारे हालात, सारे वीडियो यही कह रहे हैं। लेकिन बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप दोनों पक्षों में विचार करके सोचो कौन झूठ बोल रहा है। क्या राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है, या राहुल गांधी, औरों की बात छोड़ दो, अपनी पार्टी के नेताओं को भी, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सच बोलने की इजाजत नहीं दे रहे। फैसला आप खुद करें। अब ऐसे ही 2 आवाजें उठ रही हैं टीएमसी से। ममता बनर्जी पहले भी हर चुनाव में नौटंकी करती रही हैं, सबने देखा होगा। एक चुनाव में आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने पैरों में प्लास्टर चढ़वा लिया था। वो कब गिरी वो आज तक दुनिया में किसी को पता ही नहीं। यह आश्चर्य की बात है। दुनिया के कौन से अस्पताल में वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ या एक्सरे हुआ जिसमें ममता बनर्जी के पैर की हड्डी टूटी, ये नहीं पता लग पाया। पता नहीं उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अल्ट्रासाउंड कराया या कहीं पाताल लोक में जाकर अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ नहीं पता। लेकिन ममता बनर्जी के पैर में एक प्लास्टर चढ़ गया था। तो ऐसी नौटंकियाँ वो करती हैं और पश्चिम बंगाल की जनता उनकी इस नौटंकी को अच्छी तरह परिचित है। इस चुनाव में भी जब भवानीपुर में ये पता लगा कि ममता बनर्जी 11,000 वोटों से पीछे चल रही हैं, तो वो आग बबूला हो गई और वो काउंटिंग सेंटर की ओर भागी। इस बार काउंटिंग सेंटर पर
किसी भी उस सदस्य को जाने की इजाज़त नहीं थी जिसको पास 24 घंटे पहले चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। वो चाहे किसी भी दल का हो, चाहे भाजपा का हो, टीएमसी का हो, सीपीआई सीपीएम का हो या कांग्रेस का हो। ममता बनर्जी ने अपनी ओर से और लोगों को अधिकृत किया था, वो काउंटिंग हॉल के अंदर थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना कार्ड नहीं बनवाया था। लेकिन जब 11,000 वोटों से पीछे हो गई तो वो भागी। कायदे में वो काउंटिंग हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी। शायद उनके मन में कोई दुर्भावना थी और वो जबरन काउंटिंग हॉल के अंदर घुस गई। जैसे ही वो काउंटिंग हॉल के अंदर घुसी, शुभेंदु अधिकारी के पीए जो वहाँ पर उनकी ओर से इंचार्ज थे, रामचंद्र रथ, उन्होंने ममता बनर्जी के एंट्री पर ऐतराज जताया। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि ममता बनर्जी के पास अंदर आने का अधिकार नहीं है, इसलिए काउंटिंग रोक दी जाए। काउंटिंग के अंदर हेराफेरी करवाना चाहती है। काउंटिंग हॉल में काउंटिंग तभी होगी जब सारे आउटसाइडर्स, यदि कोई मेरी पार्टी का भी है, मतलब भाजपा का भी है, तो आप उसको भी बाहर करिए। हालांकि भाजपा का कोई आउटसाइडर वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा सबको बाहर करिए और इसलिए ममता बनर्जी को भी बाहर करिए। ममता बनर्जी अड़ गई कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं किसी चुनाव आयोग के नियम को नहीं मानती। तकरार बढ़ी और 3 घंटे तक इस तकरार में काउंटिंग रुकी रही। आखिरकार चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया ममता बनर्जी को, ये आपको हॉल के बाहर जाना ही होगा। इस 3 घंटे में शुभेंदु अधिकारी के पीए रामचंद्र रथ, जो उस समय उनके काउंटिंग के मुख्य एजेंट भी थे, उनमें और ममता बनर्जी में बहुत तीखी नोकझोंक हुई। फिलहाल देर रात शुभेंदु अधिकारी के पीए रामचंद्र रथ की हत्या कर दी गई। लेकिन इस हत्या का संबंध यह नहीं कहा जा सकता अभी कि वो उस नोकझोंक से है। अब ये पता नहीं, हो सकता है नोकझोंक से हो सकता है कोई पॉलिटिकल हो सकता है कोई और एंगल हो, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी रात को उनकी हत्या हो गई और अंततः ममता बनर्जी शाम होते होते चुनाव में पराजित हो गई। ममता बनर्जी को मालूम था कोई नौटंकी जरूर खड़ी करेंगे। उन्होंने कहा मुझे अंदर पीटा गया, मुझे धक्के दिए गए और मुझे लात मारी गई। अब ममता बनर्जी के साथ कई अधिकारी भी थे। स्वाभाविक है यदि ममता बनर्जी की पिटाई होगी, उनको धक्के मारे जाएंगे, उनको लातें मारी जाएंगी, तो किसी ने वीडियो भी बनाया होगा उनके साथ जो लोग थे। ममता बनर्जी ऐसा कोई वीडियो है तो उन्हें पेश करना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं तो वो वीडियो पेश नहीं कर सकते। अंततः ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि मुझे जबरदस्ती हराया गया है, मैं चुनाव हारी नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। राहुल गांधी ने उनको फोन किया कि आप तो ये कहिए कि 100 सीटें चुरा ली भाजपा ने। राहुल गांधी का फोन आते ही ममता बनर्जी ने अपने बयान में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया और मेरी 100 सीटें भाजपा ने चुरा लिया। लेकिन टीएमसी के अंदर से भी दूसरी आवाज उठी और ये एक वरिष्ठ नेता की उठी। और बस एक वरिष्ठ नेता की नहीं उठी, और लोगों की भी उठी। लेकिन चूंकि वो 5 बार से सांसद हैं, पिछले 4 बार से तो लगातार एक ही सीट से सांसद है और उससे पहले वो किसी और लोकसभा सीट से सांसद थे, नाम है सौगात राय। उन्होंने चुनाव में धांधली को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने वोट चोरी को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने 100 सीटें चुराई गई इस बात को स्वीकार नहीं किया। लोगों ने भय और पक्षपात से वोट डाला, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि क्या कहा, ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये भी टीएमसी के सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं। इनकी बात का महत्व ममता बनर्जी से कम नहीं है।
इन्होंने कहा कि हम टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की वजह से हारे। पार्टी का नेतृत्व टीएमसी के लोगों की गुंडागर्दी को रोकने में असफल रहा या उनके गुंडागर्दी का स्तर को भांपने में असफल रहा, और इसलिए हमें जनता के क्रोध का भाजन बनना पड़ा, और जनता के क्रोध की वजह से हम ये चुनाव हार गए। तो टीएमसी के अंदर से भी दो आवाजें आई हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे हराया गया है, और आधा सेंटेंस उन्होंने राहुल गांधी वाला बोलना शुरू कर दिया कि 100 सीटें चुरा ली गई हैं, लेकिन टीएमसी के 5 बार के सांसद सौगात राय इसका खंडन करते हैं। वो वोट चोरी की बात को स्वीकार नहीं करते, वो सीट चुराने की बात को स्वीकार नहीं करते, वो हार का कारण टीएमसी के नेतृत्व को देते हैं, वो हार का कारण टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को देते हैं। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कितनी थी, यदि इस पर 100 वीडियो भी बनाऊंगा तो कम पड़ जाएंगे। पिछले कई रात ऐसे वीडियो देखने में गुजरी है। मतलब बिल्कुल सर कई बार ताज्जुब होता है कि क्या ममता बनर्जी एक इंसान है, क्या अभिषेक बनर्जी एक इंसान है जो इतना दुराचार होता रहा पश्चिम बंगाल में, लेकिन इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी, अपने कार्यकर्ताओं को रोका तक नहीं। सौगात राय कह रहे हैं इसी वजह से टीएमसी हारी। तो दोस्तों मैंने टीएमसी का भी दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए, और कांग्रेस के अंदर से भी 2 आवाजें उठी, दोनों आपके सामने रख दी। कम से कम मेरा यही मानना है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अधीर रंजन सच बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सच बोल रहे हैं। टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, अभिषेक बनर्जी झूठ बोल रहे हैं, सौगात राय सच बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी के लिए नेक भविष्य तभी होगा जब वो इस सच को स्वीकार करें, जनता के बीच में जाएं, अपनी माफ़ी मांगें, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें और भविष्य की राजनीति करें। और बाकी आपको मैंने फैक्ट्स बता दिए हैं, फैसला आपका है, और आप सोचें सच क्या है, कौन झूठा कौन सच, झूठा राहुल गांधी या झूठ अधीर रंजन का, झूठी ममता बनर्जी या झूठे वयोवृद्ध टीएमसी सांसद सौगात राय। दोस्तों चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।